हाय फ्रेंड्स, मैं आपको किसी भी तरह से डराना नहीं चाहती, लेकिन ये सच्ची घटना है। एक वक्त था, एक मेरी दोस्त है जिन्हें पूजा पाठ, भूत प्रेत इन सब में विश्वास नहीं था। वो विदेश गए और विदेश में जाकर उन्होंने एक घर खरीदा। जब उन्होंने घर खरीदा तो वहीं के एक पंडित जी को घर में आके हवन करने के लिए बोला। तो जैसे हिंदू धर्म में होता है, घर गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश के टाइम पे पूजा पाठ की जाती है। उसी तरह से उन्होंने पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ करवाने की सोची थी। जैसे ही पंडित जी ने पहला कदम घर के अंदर रखा, तो उन्हें लगा घर में कुछ भारीपन है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर को किसी ने बांध रखा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि तुम अपने घर में सुखी रहो। तो उन्होंने कहा इसके लिए पंडित जी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इंडिया में जो मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं, वहाँ जाओ, वहाँ आपको रेगुलर जाना पड़ेगा और पूजा पाठ करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद उनका मन वहाँ लगा ही नहीं। उन्होंने वो घर बेचा और वापस इंडिया आ गए। यहाँ आकर अपने पुराने घर में भी रहने लग गए। लेकिन जिस घर में वो रहते थे वो एक 3 मंजिला मकान था। वहाँ आने के बाद उनकी वाइफ, जो अच्छी भली जॉब करती थी, उन्हें अचानक पता नहीं क्या हो गया, अजीब व गरीब हरकतें करने लगी। बहुत शरीफ औरत, पढ़ी लिखी, लेकिन वो घर वालों से झगड़ा करती थी नॉन स्टॉप, और यही हाल उसने ऑफिस में कर रखा था। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी और उनकी शादी के इतने दिनों बाद तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ था, और अचानक आए इस परिवर्तन का मतलब वो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने उन्हीं पुराने वाले पंडित जी को कॉल की और उनसे बोला कि कोई तरीका बताइए, हम अब बहुत परेशान होने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे जाओ और उन पंडित जी से बात करो। शाम हो चुकी थी। उन्होंने गाड़ी निकाली और ढूंढते ढूंढते जब वो पंडित जी के पास पहुँचे तो रात के 1:30 बज रहे थे। जैसे उन्होंने घंटी बजाई, अंदर से आवाज़ आई, बस 2 मिनट रुको, एक ज़रूरी सामान ले रहा हूँ, फिर आता हूँ बाहर। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और पंडित जी बाहर थे। जैसे पंडित जी दिखे उन्होंने नमस्कार करी और कहा कि पंडित जी, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ नहीं, मुझे पता तुम्हारी पत्नी के साथ एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा पंडित जी आपको ये सब कुछ पता है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत साल मेहंदीपुर रहा हूँ और मैं बालाजी की शरण में रहा हूँ, मुझे सब समझ आता है। तुम्हारे घर में एक बहुत परेशान आत्मा घूम रही है। एक काम करो, जल्दी घर पहुँचो, चलो मेरे साथ। और पंडित जी को गाड़ी में बिठाया और लेके घर पहुँचे। घर जाके दरवाज़ा खोला और अंदर पहुँचे। घर में वाइफ को ढूंढ रहे हैं, वो वाइफ दिख ही नहीं रही है, जाने कहाँ गायब हो गई। तो पंडित जी ने कहा तुम्हें नहीं पता, वो छुप गई है। तो उन्होंने कहा कहाँ छुप गई है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर में ना सबसे ऊपर, जो तुम्हारे घर का सबसे ऊपर वाला छत है, वहाँ कोई अंधेरी गहरी जगह है, वहीं पे छुपी बैठी है। तो उन्होंने कहा वो जगह तो लॉक रहती है, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं वहीं है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चाबी लेके चलता हूँ। चाबी जहाँ रखी होती थी, चाबी अपनी जगह पे थी। उन्होंने चाबी उठाई और छत की तरफ गए। पंडित जी साथ गए, देखा वहाँ ताला नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था, दरवाज़ा खुला पड़ा था। जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर जाने लगे, उन्हें लगा कोई भाग के निकला वहाँ से। जाके देखा
तो वो टंकी के पीछे एक छोटी सी जगह थी जो गहराई में थी, वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने उससे कहा कि बाहर आओ, तो वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, आना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने कहा जल्दी बाहर आओ। तो उसने अपना हाथ अपने मुंह के आगे कर लिया और बोली कि पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं इसे काट के खा जाऊंगा। अब जब उसने कहा खा जाऊंगा तो पंडित जी ने कहा देखा इसके अंदर कोई मेल आत्मा है जो इसको काबू करे हुई है। उन्होंने किसी तरह से पानी वानी छिड़क के उसे बाहर निकाला तो वो सीढ़ियों से इस कदर चल रही थी कि इंसान नहीं, जैसे कोई जानवर चलता है 4 पैरों पे, और भागती भागती नीचे आ गई और सीधा रसोई में गई और उसने वहाँ से मसालदानी से सारे मसाले ज़मीन पे फेंक दिए और उन्हें पैरों से रौंदने लग गई और अजीब तरीके से हंसी। वहाँ आटा गुंदा रखा था, उसने आटे की लोइयाँ उठाई और खा के दिखाने लग गई और जैसे आटा खाती जोर से हंसती। फिर वहाँ से हिली गई टॉयलेट के अंदर और कमोड का जहाँ पानी पड़ा होता है उसमें हाथ धो के पंडित जी की तरफ पलटी और बोली और कुछ करके दिखाऊं क्या, या इतने में मान जाएगा। सारे घर वाले डर गए बट पंडित जी नहीं डरे। उन्होंने किसी तरह से उसको कंट्रोल किया और पूरी रात पूजा पाठ करके उसको किसी बॉक्स में बंद करा आत्मा को, और वो लेडी चुपचाप सो गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा अब एक काम करो, जाओ बालाजी दर्शन करके आओ। तो बालाजी दर्शन करने का एक तरीका होता है कि आपको कम से कम 1 हफ्ता पहले से मांस मछली शराब ये सब चीज़ें छोड़नी होती है, झूठ नहीं बोलना होता है। तो और एक बात और होती है कि ऐसे उसे मौज मस्ती की तरह नहीं जाना होता, किसी जानकार के साथ जाना होता है, ना ही कभी पीछे मुड़ के देखना होता है। तो ये सब नियम पंडित जी ने उन लोगों को बताए और पंडित जी पहली बार उन्हें लेके बालाजी गए, वहाँ जाके पूजा पाठ करी और उन्होंने कहा जो प्रसाद आप लेके जाओ वो वहीं बंदरों को खिला दो या कहीं बांट बूट दो, किसी को दे दो, वापस नहीं लाना होता। और अगर कोई और भी आप लोग किसी तरह का कोई प्रसाद दे या कुछ दे तो प्लीज़ उसे साथ लेके ना आए, क्योंकि पता कुछ नहीं वक्त का, हालात कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, रोए मेरे खड़े हो जा रहे हैं। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए, डरिए मत, बालाजी आपका भला करेंगे। तो बोलिए जय बालाजी और ज़िंदगी को आसान बनाइए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको कहानी? आप मेरे उपमस हॉरर स्टोरीज़ में जाके स्टोरी सुनिए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।